एडमिट नहीं किया गया था जब आप लाई थे? नहीं किया गया, परसों लेके चली गई, कागजा पत्र लेके चली गई। नहीं योगी जी कपड़े बदलवाने का 200-300 मांग रहे हैं। पता कुत्ता जैसा बिल्ली जैसा लोग बर्ताव कर रहे हैं लोग यहाँ पर। यहाँ एक टेंट भी नहीं डलवाया है। हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो अंदर मरीज भर्ती रहेंगे उनके परिजन यहाँ खुले में रहेंगे। आपका कौन अंदर भर्ती है? मेरे बड़े भैया रहते हैं यहाँ एडमिट हैं। तो उनकी तबीयत थोड़ी बहुत सुधार हो रही है, लेकिन जो मेडिसिन वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं वो अंदर उपलब्ध नहीं करा जा रहा है। तो अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कुछ दवाइयाँ हैं जो बाहर से भिजवा दो। मैंने कहा नाम लिख के मुझे सेंड करिए, फिर मैं आपको वो दवाई भेजूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ ढेर सारी गंदगियाँ हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। परिजन जो हैं, मरीजों की देखभाल जो करने वाले हैं, वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है बाहर से खाना खाने को। तो मैं आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ उस तरह की कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि लोग जो है जिनके पास पैसा नहीं है बाहर से खाना मंगा के खाने को, उनके पास भोजन की व्यवस्था हो पाए। और अंदर की व्यवस्था मैं बता दूं कि कुछ वार्ड में ऐसे लोग हैं कि वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, मेडिसिन दवाइयाँ टाइम से नहीं दी जा रही हैं, तो दिक्कतें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भैया ने कहा कि ये दवाई मुझे चाहिए, तो मैंने कहा कि आप मुझे मैसेज करिए डॉक्टर से पूछ के कौन सी दवा देनी है, तो फिर वो मुझे भेजेंगे तो मैं उनको दवा अंदर भेजूँगा। अच्छी नहीं है? हाँ, अंदर जो मरीज हैं उनके लिए सुविधाएं हैं या नहीं? दवाई सुविधा ठीक तरीके से दी जा रही है नहीं? काफ़ी लोगों का कहना है कि एक ही दवा दी जा रही है, पैरासीटामोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। काफ़ी लोगों की शिकायत ये है कि दवाई नहीं मिलती है। हाँ। और चूंकि मुझे नहीं पता कि अंदर कौन कौन सी दवाई देनी है मरीजों को, डॉक्टर को पता होगा कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, तो ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि आपको भी पता चला है कि एक ही दवा दी जा रही है, तो ये सही बात है कि एक ही दो दवा दी जा रही है, बाकी दवाई नहीं मिल पा रही है। तो क्या पता उतना ही दवाई बेहतर हो या फिर उससे बेहतर दवाई और देने की ज़रूरत है, ये नहीं पता। लेकिन एक दो दवा दे के काम चला जा रहा है। हाँ, भैया ने मुझे कहा कि ये दवाई कोई नाम बताया उन्होंने कि ये दवा मुझे लेके दो, तो मैंने कहा आप मुझे दवाई का नाम लिख के भेजें, मैं आपको दवाई भेजूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। क्या हुआ आंटी? हाँ, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? हमारी सिस्टर एक्सपायर कर गई। अंदर भर्ती थी? कल 9 बजे भर्ती हुई, अभी एक्सपायर हो गई। कल 2 बजे भर्ती हुई थी और कल 9 बजे रात को क्या बता रहा है? ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था इस वक्त? हाँ, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं था। हम लोग खुद ही ऑक्सीजन ले घूम रहे थे। आप लोग बाहर से ऑक्सीजन ला के दे रहे थे? नहीं, यहाँ पर नहीं दिए, भर्ती करने से पहले ऑक्सीजन लगा के घूम रही थी। अच्छा, वो चल रही थी? हाँ, ऑक्सीजन लगा के 80 कल पहुँच रहा था 12-1 बजे तक। फिर यहाँ पर भर्ती कराई, परसों आई, कोई नहीं लिया, वापस कर दिया। फिर ऑक्सीजन लगा करके रखी थी छोटा मोटा हॉस्पिटल में। एडमिट नहीं किया गया था जब आप लाई थे? नहीं किया गया, परसों लेके चली गई, कागजा पत्र लेके चली गई। नहीं योगी जी सुनिए, आपने कहा कि कोई भी अस्पताल ये कहकर वापस नहीं कर सकता कि यहाँ पर बेड नहीं है। इन्होंने साफ कहा कि कल से वो से सोर्स लगा के भर्ती कर रही है दीदी। अरे यही बच्चे बाबू के भाई को 25 छोटा भी है, बड़ी मेहनत करके कमाते रही है, दुनिया भर के नौकरियाँ में लगवाई है, केहू के दवाइयाँ कर रही है, हमारा चली गई। योगी जी, हमने ये 1 साल में यही तैयारी की है कि अस्पताल में बेड नहीं है, भर्ती करने के लिए मना किया जा रहा है। योगी जी बस मीटिंग में अपने अधिकारियों को और अपने समकक्ष जो लोग हैं उनको बस बोल दे रहे हैं कि अस्पताल में कोई भी मरीज आए उनको एडमिट करना है, सुविधाएं पहुंचानी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तमाम मेडिकल हैं जहाँ लोगों की भर्ती हो रही है, वहाँ पे क्या कह रही हैं, फिर से बोलिए। उसमें 7 डेड बॉडी पड़ा है, निकला नहीं है। कल का मरा हुआ है, आज सुबह 2 डेड बॉडी निकाला है सब। अच्छा, कल के आंकड़े में ये बताया गया था कि कल कोविड से कोई भी नहीं मरा है, और यहाँ के जो लोग यहाँ पर जमीन पर हैं। मेरे पास फोटो है, मैंने कल खुद देखा। मैंने 2-3 फोटो खुद खींची अपने मोबाइल में। 2-3 फोटो तो मेरे सामने दो लोगों के शव निकले हैं, मेरे सामने स्ट्रेचर पर निकले थे। पर कल के आंकड़े में ये है कल के आंकड़े चाहे सरकारी आंकड़े चाहे जो ही बताते हो, लेकिन जब मेडिकल हॉल से हम लोग वहाँ खाना देने गए थे तो ट्रॉली पे 2-3 के शव तो मैंने खुद देखे हैं कल के निकलते हुए।
डेड बॉडी आज निकला है, कल का डेड बॉडी था, सफाई कर्मी वाली कह रही है उसी में रखा था, गई सफाई करने तो करिए मर गए, कह रही है सब नहीं मरे हैं, फिर आज निकला है उसमें 60 पता चला 60 डेड बॉडी है। तो सोचिए जो लोग यहाँ पर होंगे वो लोग किस तरीके की मानसिक पीड़ा झेल रहे होंगे। एक तो जो अंदर परिजन है उनसे बात नहीं हो पा रही है, और दूसरा ये कि लाशों का एक बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है। भाई भर्ती हैं, 8-12 दिन हो गया, उनका कपड़ा तक नहीं बदल गया है, ना अंदर जाने देते हैं किसी को, अरे तो अपने काम बदलवाते हैं कपड़ा। एक पानी बोतल भिजवाना तो पैसे दो तो तुम जाएगा वहाँ पर। ये सही बोल रहे हैं कि आप कुछ भी अंदर भिजवा अपने मरीजों के परिजन जो भी अंदर कुछ भेजना चाहते हैं उनके लिए जो वार्ड बाहर खड़े होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं तो लेके पहुंचाते हैं, वरना आप पैसे नहीं देते हैं तो सामान आपका इधर उधर फेंक देंगे, घंटों में नहीं पहुंचेगा, फिर मरीज फ़ोन करेगा आपको कि ये सामान तूने भेजा था नहीं आया, फिर हम दोबारा करके भेजते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं, तब जाके सामान अंदर जाता है। और बॉय को पैसा चाहिए। क्या गला सूख रहा है, नींबू पानी भेजो, मैंने करके खड़ी थी, कोई डॉक्टर एक था हरामी कुत्ता, अरे हमारा भी बता हॉस्पिटल को हम लोग भी कमार नहीं है, नहीं जाने दिए, 10 बजे गया पानी। मैं इतना बोली हाथ जोड़ रही थी, हमारी बहन के गला सूख रहा है, क्या दवा करोगे, जाने दो, डॉक्टर वहाँ कह रहा है भाग जाओ, वार्ड में कह रहा है कि नहीं दूंगा, उसके हाथ में 20 रुपये पकड़ाई तो लेके गया पानी 10 बजे। इस तरीके के हालात हैं इन लोगों को क्या जा रहा है, नोट मिल रहा है, जिसके घर के मर रहे हैं, मोदी की गलती नहीं है, सब डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं। डॉक्टर की गलती है, सब डॉक्टर की गलती है, मोदी सब दे रहे हैं, कुछ नहीं ये लोग कर रहा है। अब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो लोग जाने, लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं डॉक्टर की गलती है। मुझे ये बताइए कि क्या योगी जी को नहीं पता था कि यहाँ पे जो मरीज एडमिट होंगे उनके परिजन यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एक टेंट नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, योगी को पता नहीं, सब लोग एक बार क्यों जीता है, सभी लोग भर भरा करके। एक कैमरा घुमा के देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। बिल्कुल परिजन मैं आपको बता दूं, अगर आप शाम को आती हैं 1 घंटे बाद आएंगी, आपको मच्छर आपको यहाँ खड़े नहीं होने देंगे, पक्का बता रहा हूँ, इतनी गंदगी है। आप जहाँ भी नज़र घुमाइए, कैमरा उठा के आप देख लीजिए, जहाँ भी ढेर सारी पॉलीथीन है, ये वो तमाम तक गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कोई छिड़काव नहीं, बचाने की कोशिश हो रही है, संक्रमित करने की कोई छिड़काव नहीं है, संक्रमित बचाने की कोशिश हो रही है लेकिन प्रयास नहीं किया, बस बात की जा रही है। यहाँ आप देख लीजिए, जहाँ कूड़े करकट फेंके गए हैं, शाम को जैसे ही सूरज डूबेगा, अभी 6:30 बजे के आसपास इतने मच्छर काटेंगे आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। मच्छरदानी 800 का 700 का लोग खरीद के लगा, आप देखिए ढेर सारे लोगों के पास मच्छरदानी है जो लगा के सोते हैं। मोदी ने थोड़ी कहे कि पानी नहीं पहुँचाओ अंदर, नाश्ता मत पहुँचाओ। अब रुमाल लगा लीजिए। हाँ लगा रही हूँ, बाबी की मास्क खो गया। हमारे भाई भर्ती हैं, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और आपकी जो सामान है वो भी नहीं अंदर जाने। कपड़े सर गया उनके सर के ऊपर, हमारे भाई हैं। 15 दिन हो गया लेकिन नहीं, 8-12 दिन हो गया, 12 दिन कपड़ा नहीं बदल गया। बहुत कहते सुनने में पता नहीं बदल गया नहीं बदल गया है। बोला हम कपड़ा बदलवा तो कोई कहता 200-300 रुपये लगेगा, कोई का 200 रुपये लगेगा, तो कपड़ा बदलने कपड़े बदलवाने का 200-300 मांग रहे हैं। बताओ हम यहाँ होटल रोटी खाएंगे कि इनको देंगे कि क्या करेंगे? नहीं तो हमको जाने दो, हम मर जाए, कोई बात नहीं, और भाई है ना। एक तरीके के यहाँ पे शोषित नहीं हो रहा है, कई तरीकों से शोषण हो रहा है उनका। और सबसे बड़ा और सबसे शर्म की बात ये है कि जिनकी नियुक्ति ये कहकर हुई थी कि आप परिजन या मरीज की हेल्प के लिए रखे गए हैं, उनकी सेवा के लिए रखे गए हैं, अब उनको भी घूस चाहिए, कमीशन चाहिए, तब वो काम करेंगे। सोचिए ये क्या हालत क्या है। आप क्या कह रही थी कि जानते हैं, इंचार्ज भी जान रहे हैं कि पैसा? हाँ गेट पर थे तो उनके सामने मैंने लेके गई, 7 बजे मेरी बहन के गला सूख रहा, फ़ोन की है, कह रहे हैं कि जाओ अभी जाओ। फिर ज़बरदस्ती वार्ड बॉय को मैंने 20 रुपये पकड़ाया, करा नहीं जाओ। ऊपर से आई, उनके वार्ड में थी नर्स जो भी है सिस्टर, वो बहन को बोली मैं जो सिस्टर है उसको भेजो, तो वो बोली ऊपर से बोल रही है कि मैं हूँ 4 नंबर में, दे दीजिए। तो मैंने तो वो आई, लेकिन कह रही है कि आने नहीं दे रहे हैं, आप जीने तक पहुँच जाइए। मैंने जीने तक जाने की कोशिश की, जाने नहीं दिए, डॉक्टर गेट पर थे, जाने नहीं दिए। फिर वो जो लड़का है उसको, वो सिस्टर आई, फिर भी आई तो दे रही हूँ, उसके हाथ में से वो लड़का बोल दिया कि नहीं बुला दूँ सर को, बुला दूँ सर को। फिर वो रख करके चली गई। फिर इसके हाथ में जब 20 रुपया दी हूँ तो अपने ले करके गया है, लेकिन 9 बज गया। किसको दे रही थी तो वार्ड बॉय मना कर दिया? वो नर्स को दे, हाँ नर्स जो थी उनके, वो पानी का नाम नहीं क्या कह रहे थे? और कल हमारी बहू एकदम तड़प रही थी पानी से, ये को ले जा रहे थे, बोलो रूम का, मैं कहा पानी पिला दो, कहा नहीं पानी पिलाना है। पानी देने के बाद में भी पानी पीने नहीं दिए सब लोग, वो तड़फते, अभी तक पता नहीं पानी पाई या कि नहीं पाई।
पता ही नहीं हमारे जमाने अभी पता नहीं हमको। परसों लेकर ही स्कूटी पर सोचिए ऑक्सीजन के साथ कि जो अंदर मरीज हैं वो कैसे हैं, ये तक यहाँ के लोग नहीं पता कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है होना, कि एक मरीज के पास लगभग एक आदमी होना वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं कि बहुत कमज़ोर हैं और अपने हाथ से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बाथरूम जाना हो या लैट्रिन करना हो तो उसके लिए कपड़ा बदलना हो, उसके लिए कोई है नहीं वहाँ पर। और अपने मरीज के पास किसी के थ्रू से हम फ़ोन उनसे बात किए हैं फ़ोन पर कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं बहुत लापरवाही है बेटा, और कुत्ता जैसा बिल्ली जैसा लोग बर्ताव कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और कोई यहाँ जैसे कोई भी कड़ी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये वीडियो आप देखिए और लोगों की बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की दुर्व्यवस्था यहाँ पर है। मोटी मोटा 2-4 लाइन बोलकर अपनी बात ख़त्म कर दूँगी। कल के आंकड़े में ये बताया गया था कि कोई नहीं मरा है, लेकिन वो चाची ने बताया कि 70 लाशें अभी अंदर पड़ी हुई हैं। अगर उनकी बात सही है, बात ये है कि तमाम लोग जो कान में तेल डालकर सोए थे और ये कहे कि साल भर में हमने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है कि अब बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, उन सभी लोगों को एक बार यहाँ पर आकर देखने की ज़रूरत है। क्या सच में आप जो दावे कर रहे हैं वो सही है? वहाँ पर वो महिला तब से रो रही हैं, जब से आए हैं तब से और अभी तक वो रो रही हैं, क्योंकि उनके एक परिजन जिनको इन्होंने कल ही एडमिट कराया था आज वो यहाँ नहीं है। तो सोचिए कि ऐसे कितने लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं और कुछ चंद घंटे जी रहे हैं और चले जा रहे हैं। उन परिजनों से आके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और कितना अच्छा काम साल भर में हुआ है। मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ रही हूँ और आपको एक बार ज़रूर कहूँगी कि सोचिए कि हमने जिन सरकारों को चुना था, उन तमाम लोगों को चुना था, हमारे सांसद जी, हमारे तमाम लोग जिनको हमने चुना और ये सोचा कि मजबूरी में हमारे साथ खड़े होंगे, वो लोग कहाँ हैं? यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं। सवाल मेरा है, जवाब अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।